सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन देखिए, ये कायर पाकिस्तान जो बार बार सिविलियंस को टारगेट करता है। एमके सिंह साहब, यहां पर पाकिस्तान की जो हिमाकतें हैं साल दर साल हम देखते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रुकने का नाम नहीं लेते। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, एक बार फिर से सिविलियंस को टारगेट किया गया है और क्या जानकारी मिल रही है इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल चंदन, एलओसी के बिल्कुल नज़दीक हम यहाँ पर मौजूद हैं राजौरी में, और एक घर पर यहाँ पर शेलिंग हुई है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये साक्ष्य हैं पाकिस्तान की उस नापाक करतूत के, कायराना करतूत के जो उसने की है। और यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से घर पर ये जो शेलिंग है वो हुई है और तहस नहस हो चुके हैं। मासूम निहत्थे लोगों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है। हम आपको यहाँ भी दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से खिड़कियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। और लगातार ये सबूत है कि पाकिस्तान लगातार जो फेल हो रहा है कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कई सारी मिसाइल्स पाकिस्तान की गिरा दी, ड्रोन्स गिरा दिए। यहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ और सिविलियन लोगों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये किचन है इस घर की और यहाँ पर पूरी तरह से निशाना बनाया गया। महिलाएं यहाँ पर 24 घंटे होती हैं और लगातार वो काम करती है। और यहीं पर पूरी तरह से ये तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि पाकिस्तान ने कितनी नापाक करतूत यहाँ पर की है। और यहाँ पर वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे खेतों के बीचों बीच ये जो गड्ढा है ये शेल गिरने की वजह से हुआ है। कई सारे स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कितना नुकसान यहाँ हुआ है। सर क्या नाम? मेरा नाम श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, कितना नुकसान यहाँ हुआ है? कितने घरों को टारगेट किया? कोई सात घर हैं टोटल 11 घर है जिनको नुकसान है। एक घर जो है, एक वो ऊपर घर है, वो सारा सभी सिविलियंस के घर है। सब सिविलियन के घर, सभी सिविलियंस के घर है और उनको टारगेट किया गया। मानिक, आप मेरे साथ आइए और यहाँ पर दिखाइए कि कितना नुकसान यहाँ पर किया गया है। लगातार शेलिंग जो है वो की गई है। ऊपर दिखाइए कि किस तरह से ये जो घर है इसे यहाँ तहस नहस करने की कोशिश की गई। और पाकिस्तान क्योंकि भारतीय सेना से यहाँ पर नहीं लड़ पा रहा है, जो ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये एक मंदिर है यहाँ पर अंदर और यहीं पर टारगेट जो है वो किया गया, जहाँ पर पाकिस्तान की कोशिश थी कि मासूम निहत्थे लोगों को यहाँ पर टारगेट किया जाए। और जगह जगह जो निशान है पाकिस्तान की नापाक करतूत के वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से कांच गिरा हुआ है, पूरी तरह से सामान जो है इनका बिखरा हुआ है घर वालों का। ये है जी, आपका नाम क्या है? ये आपका? जी दिलीप कुमार जी, मेरा घर है। कितने बजे ये शेलिंग हुई? सर ये लगभग 1:30-2 बजे लगभग, हाँ तब शुरू हो गई थी। पूरा सिविलियन एरिया, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, पर आप ही लोगों को टारगेट किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ ना, इसलिए तो कभी सोचा नहीं था किसी ने भी ये फर्स्ट टाइम होगा। बट आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से निहत्थे हैं। कोई आर्मी से तो लड़ नहीं पा रही पाकिस्तान, अब मासूम लोगों को। हाँ बिल्कुल, हमें जो है ये ऐसे मासूम लोगों को टारगेट किया उन्होंने। तो क्या जवाब दिया जाना चाहिए आपको लगता है? बस यही है कि आर्मी दे रही है, हम भी देश के साथ हैं, जैसे हमारा देश चाहेगा हम भी उनके साथ ही हैं। बिल्कुल देश के साथ हैं और इसीलिए आपको ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, दरवाजा टूटकर यहाँ पर पड़ा हुआ है। पूरी तरह से साक्ष्य जो है वो पाकिस्तान की नापाक साजिश के, उस कायराना हरकत के यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने यहाँ पर मासूम निहत्थे, जैसे सामान पड़ा था वैसा का पड़ा रह गया। और यहाँ अंदर भी नुकसान हुआ। अंदर भी आपको लेकर चलते हैं इस घर में जहाँ पर भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। और अब ये सभी लोग जो है, माता जी कितने बजे हुआ ये? 1:30-2 बजे का टाइम था। अच्छा, हाँ। आप लोग क्या कर रहे थे सारे? हम बैठे हुए थे, जब ड्रोन आए थे तो हमारे को पता चल गया था ड्रोन आए हैं। हाँ। तो शायद कोई मामला खराब हो रहा है, तो इसीलिए हम एक कोने पे बैठ गए, वहाँ बैठे रहे। तो जब बमबारी हुई तो हमारे को पता चला। बच्चे थे, सभी मासूम लोग, महिलाएं, सब लोग? हम 3 ही थे। हाँ जी, हम 3 थे घर पे, छोटा बच्चा भी था ये। तो एक कोने में बैठे थे 3 बजे तक, तो हम बैठे ही रहे। तो थोड़ा सा जब शांत हुआ तो फिर हमारे दिल में तसल्ली आ गई कि थोड़ी शांति हो गई है। थोड़ी शांति हुई है, पर उसके बाद लगातार आप देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल, ये देखिए किचन का जो एरिया है या जहाँ पर 24 घंटे महिलाएं अपना काम करती है, ये पूरी तरह से कांच बिछरा हुआ है।